नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर में। तो आज हम करने वाले हैं मैथ की क्लास नंबर 35। इसमें मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं जो कि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से संबंधित है। जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी वे एक बार प्रीवियस क्लास देख लें ताकि आपको बेसिक नॉलेज आ सके, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए, इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वो मैंने अभी आपको करवाया नहीं है। ये एक क्वेश्चन मैंने लिया है क्योंकि ये आसान है। तो अगली जो वीडियो होगी उसमें मैं रेलगाड़ी से संबंधित सारी जो बातें होती है वो आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। जैसे अगर आपके पास 2 प्लेटफॉर्म दे दिया गया, अगर 2 ट्रेन दी गई, तो इस तरह से आपको मैं कल जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें बता दूंगा। तो पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें ये आपने कैसे करना है, अब आपको यहाँ पर देखोगे क्वेश्चन कहा गया है, कोई रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है और 170 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार करती है। अब ऐसे में आपने सबसे पहले क्या करना, देखिए इसके लिए मैं कल एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। अभी देखिए यहाँ पर आपने क्या करना है। सबसे पहले आप देखोगे जो खंबा है उसकी कोई अपनी लंबाई नहीं है, लेकिन जो ट्रेन की एक लंबाई है। तो इसका मतलब जो ट्रेन है अपनी लंबाई को ही 12 सेकंड में कवर करती है और 36 सेकंड में वो एक पुल को पार करती है। तो ऐसे में आपने क्या करना है, आपने 12 में से 36 को माइनस करना है और 24 सेकंड, ये आपका जो वास्तविक जो लंबाई थी पुल की वो आपकी 24 लंबाई थी जो पुल की, वो 24 सेकंड में ट्रेन ने पूरी की। बाकी जो समय लगा वो उसे अपनी जो लंबाई थी उसकी उसे तय करने में लगा, क्योंकि देखिए ट्रेन जो है इतनी लंबी होगी और मान लीजिए ये आपका कोई ब्रिज है, तो यहाँ से जब ट्रेन जाएगी तो उसकी अपनी लंबाई भी काउंट होगी। तो यहाँ आप देखोगे यहाँ क्या होगा, तो आप देखोगे 170 मीटर है। तो यहाँ से हमसे पूछा गया था कि रेलगाड़ी की जो चाल है वो कितनी है, स्पीड पूछी गई थी, तो ये हमारे पास डिस्टेंस निकल कर आया और ये वो नेट समय है जो कि ट्रेन को पुल को पार करते समय लगा। जो बाकी समय है जो बचा, जो हमने यहाँ पर 12 सेकंड माइनस किया है, वो उसकी अपनी जो लंबाई थी उसे तय करने में लगा, क्योंकि उस समय वो उस पुल पर अपनी लंबाई भी तो तय कर रही थी, केवल पुल की लंबाई उसने तय नहीं की। तो आप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ 24 आएगा। अब एक चीज़ जो आपको पता है, यहाँ पर आंसर किलोमीटर आवर में है। किलोमीटर आवर में आपका आंसर है, तो इसे आपने कन्वर्ट करना है किलोमीटर आवर में। उसका मतलब है आपको 18/5 का गुणा करना होगा। अब करिए, तो यहाँ देखेंगे आप, तो ये जाएगा 3 छीके 18, 3 छीके 18 और 6 चौके 24, और ये 5 से कटेगा, 3 पंजे 15, 2 बचता है तो 3 चौके 20। अब यहाँ से आप जब इसे काटोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 25.5 किलोमीटर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन मैं आपके लिए कल लेकर आऊँगा। इसका थोड़ा सा एक बेसिक नॉलेज आपको देना रह गया था, वो मैं दे दूँगा, फिर आप इन क्वेश्चन को भी काफ़ी आसानी से कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कहा गया है। यहाँ कहा गया है कि एक ट्रेन अपनी वास्तविक चाल से 9 सही 13 गुना चाल से चलकर गंतव्य तक 39 घंटे में पहुंचती है। यदि ट्रेन अपनी वास्तविक चाल से चले तो कितना समय बचाएगी। अब यहाँ पर आपने देखना है, हमने ऐसे क्वेश्चन किए हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी बात हटाई गई है। यहाँ पर पूछा गया है कि कितना समय बचाएगी समय यहाँ पर पूछा गया है। ये आपको पता है, यहाँ पर हमने पहले 13 मानकर चलना है और इसे 9 मानकर चलना है। ये तो आपको पता है, क्योंकि जब आपने पुरानी वीडियोज़ देखी है तो ये आपको आसानी से पता लग चुका होगा। और यहाँ पर जब ये जो आपका स्पीड का रेशो है, तो टाइम का रेशो इसका अपोजिट हो जाता है, 9:13 हो जाएगा। अब आप देखोगे यहाँ पर जब ये इस स्पीड से चलती है तो इसका मतलब ये कितने में, ये पहुँचती है 39 घंटे में पहुँचती है। तो एक रेशो कितना होगा, तो 13 से इसे डिवाइड करिए तो यहाँ पर आ जाएगा 3। तो एक रेशो हमारे पास 3 है। अब इसे हम 3 से गुणा करेंगे, ये कितना आएगा, 9 27 आएगा, और ये कितना 39 है, ये 39 है, और इसमें अगर 27 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर 12, तो 12 घंटे बचेंगे। यहाँ पर आपका आंसर 12 घंटे आएगा। समय पूछा गया था कितना समय बचाएगी, तो 12 घंटे बचाएगी। यहाँ पर ये नहीं पूछा था कि वो जो अगर इस स्पीड से चले तो कितने टाइम पर चलेगी, तो कितने टाइम पर पहुँचेगी, तो वो 27 घंटे लेगी। लेकिन हमसे यहाँ पूछा गया था कि कितना टाइम बचाएगी। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि एक गलती से आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पर कहा गया है, एक व्यक्ति कार से 84 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ऑफिस जाता है तो 1 घंटा देरी से पहुंचता है। यदि वह 108 किलोमीटर घंटे की चाल से चले तो 20 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो उसकी गति कितनी है। देखिए, एक तरीका तो मैंने आपको बताया था, आज मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं। वो क्या है, आपने सबसे पहले इसे रेशो में कन्वर्ट करना है। रेशो में कन्वर्ट करो, क्योंकि आपको पता है 84 है और एक यहाँ पर कितना दिया गया है, एक चाल इसकी 108 दी गई है। 12 सत्ते 84 और 12 9 108, ये है, ये आपका स्पीड का रेशो है। टाइम का रेशो क्या होगा, इसका अपोजिट होगा, 9:7 हो जाएगा। ये सभी जानते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ देखें, 1 घंटा देरी से पहुँचता है, 20 मिनट पहले पहुँचता है, इसका मतलब ऐड होगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, तो 20 मिनट और ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 80, तो ये 80 मिनट हो जाएगा।
अब आपने कैसे करना है, अब यहाँ पर देखो, अब आप यहाँ पर इसे देखेंगे तो आप देखोगे यहाँ पर ये कितना है, ये 2 रेशो का फ़र्क है। दो रेशो में समय कितना लग रहा है 80, तो 1 रेशो में 40, तो 1 रेशो में कितना समय लगेगा 40 मिनट लगेगा। हमारे पास यहाँ जो इसकी जो शुरू की चाल थी हमारी वो थी 84 किलोमीटर पर आवर और इसका रेशो निकला था 7:9। तो 7 को अगर हम 40 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 7 नहीं, हम इसे 9 से गुणा करेंगे क्योंकि समय का रेशो 9 है। तो 9 को अगर इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 360 मिनट। 360 मिनट हमारे पास आ चुका, मतलब कि 6 घंटे। अब यहाँ पर पूछा क्या है, यहाँ पर पूछा है कि ज्ञात कीजिए कितनी गति से उसे जाना चाहिए ताकि वह सही समय पर ऑफिस पहुँच सके। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कितनी गति से उसे जाना चाहिए। अब एक चीज़ देखिए, क्वेश्चन को आसानी से करने का तरीका, जब वो जा रहा था 84 किलोमीटर घंटे की स्पीड से, तो वो पहुँच रहा था 1 घंटा देरी से पहुँच रहा था। मतलब उसे लगने कितने थे, 1 घंटा देरी, मतलब कि वो 5 घंटे में पहुंच रहा था। लेकिन उसे कितना चाहिए था समय, 5 नहीं 6 घंटे। 1 घंटा देरी का मतलब 6 घंटे। जब, क्योंकि यहाँ पर हमने देखिए गुणा करके कितना आया, 6 घंटे आया है, तो वो 6 घंटे में पहुंच रहा था। लेकिन उसे वास्तविक समय कितना, उसे 5 घंटे में पहुँचना चाहिए था। क्योंकि यहाँ आप देखिए ये 5 घंटे मैंने कैसे लिया, देखिए 6 घंटे तो हमने यहाँ पर सॉल्व किया तब आया हमारे पास। लेकिन यहाँ कहा था कि अगर वो 84 किलोमीटर की स्पीड से जाता है तो 1 घंटा देरी से पहुँच रहा है, मतलब 6 घंटे में पहुंच रहा है। तो इसमें हमने 1 माइनस करना है क्योंकि उसे 1 घंटे पहले पहुंचना चाहिए, वो देरी से पहुंच रहा है, लेट हो रहा है। तो मतलब हमें 5 घंटे में ऐसी चाल हमें फाइंड करनी है जिससे उसे 5 घंटे में वो अपनी डिस्टेंस को कवर कर ले। तो उसे कितनी, उसकी डिस्टेंस यहाँ पर 84 किलोमीटर हमने मानी। 84 किलोमीटर क्यों मानी, क्योंकि आप देखिए यहीं पर दिया गया है 84 किलोमीटर, आप इन दो में से किसी को भी ले सकते हो, तो हमने 84 को माना। तो अब हम इसे यहाँ से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा, ये आएगा आपके पास 1.2। जब 84 को आप 1.2 से गुणा करोगे तो ये कितना आएगा, ये आपका 100.80 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है। अब आपने क्या करना है, इसे ध्यान से पढ़ना है। यहाँ कहा गया है कि यदि विराम को निकाल दिया जाए तो बस की चाल है 78 किलोमीटर, यदि विराम को शामिल किया जाए तो बस की चाल 65 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आप समझ रहे होंगे विराम कोई व्यक्ति है, विराम कोई व्यक्ति नहीं है। आपने क्वेश्चन इंग्लिश में भी पढ़ना है। एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज मतलब कि जैसे आपके जो बस स्टॉप होते हैं, अगर आप बस स्टॉप को निकाल दोगे, जहाँ जहाँ पर बस रुकती है, जैसे मान लीजिए यहाँ से आप यहाँ तक जा रहे हो और ये सारे बस स्टॉप है, यहाँ तक आपने जाना है, यहाँ तक आपने जाना है, ये सारे आपके बस स्टॉप है, इसे हिंदी में विराम कहते हैं। तो ही कहता हूँ मैं, क्वेश्चन एक बार अपने इंग्लिश में ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि जब मैंने पहली बार इस क्वेश्चन को पढ़ा था तो मुझे लगा था विराम कोई व्यक्ति है, तो मैं काफ़ी कंफ्यूज हो चुका था कि विराम के निकलने से, किसी व्यक्ति के चढ़ने या निकलने से स्पीड कैसे घट रही है। तो आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। फिर मैंने इंग्लिश में पढ़ा तो मुझे समझ आ चुका था ये स्टॉपेज लिखा गया है। तो यहाँ पर आप देखिए ये इस तरह के बस स्टॉप हैं। अगर इन्हें निकाल दिया जाए, इन सबको निकाल दिया जाए तो उसकी स्पीड है 78 किलोमीटर, और इन सभी को शामिल किया जाए तो उसकी जो स्पीड है 65 किलोमीटर। बस प्रति घंटा कितने मिनट के लिए रुकती है, तो बस प्रति घंटा कितने मिनट के लिए रुकती है, तो आपको पता है प्रति घंटे का मतलब है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। अब आप यहाँ पर देखोगे, आसान सी बात है, अगर आप विराम को शामिल नहीं करते तो स्पीड 78 किलोमीटर होगी, अगर शामिल नहीं करोगे तो 65 किलोमीटर होगी। तो कितनी स्पीड का अंतर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 13 किलोमीटर का अंतर। 13 किलोमीटर का अंतर किस पे आ रहा है, 78 किलोमीटर पे। 13 एकम 13, 13 छिके 78, तो 1/6 हमारे पास रेशो आया। तो 1 घंटे का पूछा गया था, यहाँ आप देखोगे यहाँ पर पूछा गया था कि प्रति घंटा कितने मिनट के लिए रुकेगी। प्रति घंटा का मतलब है हमने 60 से इसे मल्टीप्लाई करना है, तो इसका मतलब 10 मिनट के लिए। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 10 मिनट के लिए वो रुक रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक आदमी अपने घर से 30 किलोमीटर, तो आपको काफ़ी आसानी से कर लोगे। अब देखिए यहाँ पर कहा है एक आदमी अपने घर से 30 किलोमीटर की चाल से चलता है, सीधे इसने आप यहाँ पर इस तरह से लेके 30 गुणा करें। क्वेश्चन को पहले ही देख के आप समझ जाओगे। वह अपने कार्यालय में 10 मिनट देरी से पहुँचता है, 24 किलोमीटर की चाल से वो 18 मिनट देरी से पहुँचता है, तो उसके घर से कार्यालय कितनी दूर है। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के ऐड किया है। अब आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और इसका मुझे आंसर कमेंट करके बताना है आप इसका क्या आंसर करोगे, क्योंकि मैंने कई बार आपको बहुत बार ये चीज़ समझाई थी। अब आप देखते हैं कि आपने कितना याद रखा है। आई होप आपने वीडियो पॉज की होगी, क्योंकि अगर आपने पॉज की है तो आपके लिए ही बेहतर रहेगा। अब देखो यहाँ पर दूसरी स्पीड है 24 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पर इसका माइनस करते हैं। अब आपने देखा होगा समय यहाँ पर जमा हो जाता था, क्योंकि यहाँ पर 10 मिनट देरी दिया गया है और यहाँ भी देरी दिया गया है, तो माइनस होगा। जब एक ही चीज़ दी गई हो, देरी दी गई हो, तो वो माइनस होगा। अगर देरी या जल्दी दिया जाता तो प्लस होता है, ये आपको बताया है, मैंने कई बार बताया है। तो ये देरी है, इसका मतलब यहाँ पर माइनस होगा। 18 में 10 गए, 8 बच गया, मिनट में दिया गया है तो यहाँ पर 60 आएगा।
अब आप इसे करोगे तो 30 गुणा 24/6 गुणा 8/60, तो 30 से कम 30, 30 दूने 60, 4 तो 6 चौके 24, तो 16 आपका आंसर आएगा। 16 कैसा है, क्योंकि 4 गुणा 4 16, तो 16 किलोमीटर डिस्टेंस है। आई होप आपका आंसर भी 16 किलोमीटर ही आया होगा। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। ये वाला टाइप मैंने आपको उतना नहीं करवाया है, इसकी मैं ट्रिक बता देता हूँ। अगर आपसे यहाँ जैसे क्वेश्चन कहा गया है कि ए और बी क्रमशः पी क्यू बिंदुओं के लिए एक दूसरे की ओर यात्रा करते हैं, जैसे पी क्यू कोई बिंदु है, ए बी, ए यहाँ से चला, बी यहाँ से चला, इस तरह से चल रहे हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद मान लीजिए यहाँ पर वो एक दूसरे को पार कर लेते हैं, यहाँ से भी एक दूसरे को पार कर रहे हैं, के बाद क्रमशः गंतव्य क्यू तथा पी तक पहुँचने के लिए एक तो लेता है 6 किलोमीटर, 6 से ही 1/8 घंटे का टाइम, और एक लेता है 8 घंटे का। तो यदि बी की गति 16.8 किलोमीटर है तो ए की गति बताइए। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आपने एक चीज़ याद रखनी है, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा S1/S2 इज इक्वल T2/T1 और स्क्वायर रूट, ये फॉर्मूला हमेशा लगेगा। अब स्पीड 1 यहाँ आप देखिए क्या मानेंगे, आपके पास स्पीड 1 क्या है, स्पीड 1 हमारे पास दी नहीं गई है। जो स्पीड 1 है वो ए की स्पीड दी गई है, वो हमारे पास दी नहीं गई है। हमारे पास केवल बी की गति दी गई है जो कि 16.8 है, बराबर है का साइन लगाओ। अब यहाँ पर T2 T1, T2 का मतलब जो T है वो डोनेट करता है टाइम को। अब एक को जो T2 कौन है, T2 होगा जो बी ने समय लिया है, तो बी ने कितना समय लिया है, बी ने 8 लिया है, और इसने कितना समय लिया है, ए ने। T1 का मतलब ए ने लिया है हमारे पास 6 से ही 1/8 घंटे। अब इसको आपने फ्रैक्शन में बदलना है, 8 के 48, 48 मतलब 49/8। अब ये आप हर कोई जानता है, जब 49/8 होगा तो इस 8 को हम ऊपर लिख सकते हैं, ये हर कोई जानता है, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो आज मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर बटे में अगर आपके पास ये आ जाए तो ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर 8 है तो 8 ऊपर में चला गया, अंडर रूट। अब आपको पता है यहाँ पर क्या होता है, मैंने अंडर रूट वाला स्क्वायर रूट वाला पहले करवा चुका हूँ। यहाँ पर करना ऐसा होता है कि इसको ऐसे 2 टुकड़े में बांटना है जिससे कि हमारे पास ये संख्या आ जाए। जैसे ऊपर आप गुणा करोगे तो 8 8 64 हो जाएगा, 64/49। तो अब 8 गुणा 8 और 7 गुणा 7, मतलब इसे ऐसे 2 टुकड़ों में बांटना है जिससे गुणा करने पर यही संख्या आ जाए। तो ये आ गई, ये कितना है, तो यहाँ पर हमारे पास S1 है वो कितना है, S2 हमारे पास दी गई है 16.8, और ये हमारे पास बनकर आ गया 8/7। तो जो ये है ये इसका गुणा किया हुआ है, जो S2 है वो T2 का T1 का गुणा किया हुआ है। इस 7 को ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें जिससे हमारे पास 16.8 है। एक चीज़ आपने देखनी है, अगर हम 7 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 14 आएगा, मतलब 2 पॉइंट किसी ऐसी संख्या से 2.1 से गुणा करोगे तो यहाँ पर 7 एकम 7 7 दूने 14, तो नहीं, हमें किसी बड़े संख्या से करना होगा। तो 2.3 से करेंगे तो 7 7 21 2, तो यहाँ पर 7 चौके 7 दूने 14, तो 16.1 जी नहीं, तो यहाँ पर 2.4 का हमें यहाँ पर गुणा करना होगा जिससे कि हमारे पास ये संख्या आनी चाहिए, 7 चौके 28 7 दूने 14 16, तो 16.8 हमारे पास यहाँ पर आंसर आ चुका है। मतलब 2.4 का गुणा हुआ है, तो ऊपर भी 8 में 2.4 का गुणा होगा। जब 2.4 का गुणा होगा 8 में तो 8 चौके 32, 3 हसल बचती है, 8 दूने 16, तो 19.2 आपका आंसर आ जाएगा। तो 19.2 आपका आंसर कहाँ है, तो 19.2 आपका आंसर यहाँ पर है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको क्वेश्चन जो है वो अच्छे लगे होंगे, और अगर कोई वीडियो में गलती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं उसे आने वाली वीडियो में सुधार सकूं। और जो कल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा वो काफ़ी शानदार रहेगी, जिससे रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओगे। अक्सर एग्जाम में सिर्फ रेलगाड़ी के क्वेश्चन ही टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगती है तो इसे आपने लाइक और शेयर ज़रूर करना है।